दोस्तों, कुछ बात फिर करने आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके कुछ जाति कारण थे, वो एक अलग किस्सा है, उसको छोड़ें। मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो फिर इमरान खान के ऊपर है, और इमरान खान से ही, क्योंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि इंसानियत से मेरा बहुत गहरा नाता है। और इंसानियत सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तानी इंसानियत के को वो करते हैं, इंसानियत को आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ इमरान खान की। और मैं सूरज शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बताना ये चाहता हूँ कि जैसे आप सब लोगों को तो पता चल ही चुका है कि हमारे यहाँ से सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये तीन कप्तान क्रिकेट के। और बाकी जो दुनिया से जिनका मुझे पता है, एक तो क्लाइव लॉयड हैं, उसके बाद इयन बॉथम है, फिर अर्जुना रणतुंगा हैं, और भी बहुत सारे कैप्टन्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है, एप्लीकेशन लिखी है, लेटर लिखा है, वीडियो पैगाम भेज रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो आँख का जो इन लोगों ने जो किया है, आँख के साथ जो किया है, वो तो अब तो जो करना था कर चुके हैं, लेकिन ये बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि इस इमरान खान की आँख का तरीके से इलाज किया जाए और उसकी आँख को भरपूर तरीके से ठीक किया जाए। लेकिन जो इन लोगों का मतलब, जो पाकिस्तान के जो बदमाशिया जो फ़ौज है, और जो ये जो इनकी अर्दली हुकूमत है, इन लोगों ने अपना मन पक्का बनाया हुआ है कि हमने इस चीज़ को डिले करना है, और डिले करके उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। अब बात सोचने वाली ये है कि हमें तो जो एज ए हिंदुस्तानी या एज ए किसी और कंट्री के जो पाकिस्तान से बाहर है, उन सबको ये लगता है कि इमरान खान को जहर दिया गया है। और जहर ये वो देते हैं जो पहले भी मशहूर रहा है इन लोगों का, कि इनके कोई नौकर चाकर हैं जिनके खातों में अकाउंट्स, अरबों के अकाउंट्स निकल आते हैं, जैसे शहबाज शरीफ के, या और जो इनके गवाह होते हैं वो इनको मरवा देते हैं। और भी इनके कोई अच्छे सरकारी पुलिस अफसर होते हैं जिन्होंने गवाही देनी होती है, उनको भी मरवा देते हैं। यही तरीका होता है, इन्होंने यही तरीका आजमाया है इमरान खान के ऊपर। अब इमरान खान की किस्मत अच्छी है कि वो जो आ, देते हैं ब्लड क्लॉट वाला जो इंजेक्शन देते हैं, वो उसके हार्ट में ना जाके अटैक ना करके, ना ही उसने उसके दिमाग पे अटैक किया, उसने उसकी आंख पे अटैक किया, जिसकी वजह से 85% उसकी आंख डैमेज हो गई। और जब आंख डैमेज हुई उसके बाद भी नवंबर से लेके, अब ये सारी स्टोरी तो आपको पता है ना, फिर इनका जो सुपरिटेंडेंट था जिनका वो अंजम और वगैरह वगैरह, खान ने बहुत कहा कि मुझे अस्पताल में दिखाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर जब इसीलिए इन्होंने फैमिली के जो कनेक्शंस थे, जो फैमिली से मेल जोल था, वो भी बंद किया हुआ था। दिसंबर 2 या 3 तारीख के बाद जो इमरान खान की बहन है डॉक्टर उज़मा, वो मिली थी, तब भी इमरान खान ने यही बोला था कि मेरी आंख में है थोड़ी परेशानी है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन फिर जब बढ़ते 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 जब जनवरी में ये बात पता लगी कि हाँ भाई अब तो उसे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, तब इनके हाथ पैर फूले हुकूमत के, रातों रात चोरी छिपे ले जाके अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया। मतलब अब यहाँ तक बात आ चुकी है कि ये खान का इलाज नहीं करवा रहे हैं। और ये वो समय भूल चुके हैं जब नवाज शरीफ एक आलीशान जेल में होता था, जहाँ पे उसके रोज़ाना 100 150 लोग मुलाकाती होते थे, उसकी फैमिली, वो मरीम नवाज, उसकी वाइफ, और वो सब वहीं मौजूद होते थे। तो मतलब कितना दोहरा में आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एक ऐसा लगता है कि रिवायत बन गई है कि जो वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिस जो कि एक बहुत बड़ा बहुत इज्जतदार लफ्ज़ है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये बदमाश हैं, दरिंदे हैं, डंडे के जोर पे चलाने वाले और जुल्म के जोर पे चलाने वाले जो आपके यहाँ जो फौजी हैं, उसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं? नहीं, वो बदमाश हैं, पक्के बदमाश हैं। नवाज शरीफ, जरदारी और ये दोनों ख़ानदान इनसे मिल के रहते हुए अपनी जेलें इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े बड़े अच्छे तरीके, और नवाज शरीफ तो 3 4 बार फिर विदेश भी भागा इन्हीं से डील करके। अब इमरान खान का कहना क्या है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने रहना है तो पाकिस्तान में, मरना है तो पाकिस्तान में, अपने लोगों के लिए। वो तमाम
25 करोड़ लोगों के लिए खड़ा हुआ है, उनके हक के लिए, उनके बुनियादी हक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके हर चीज़ के लिए वो खड़ा हुआ है। क्यों? उसे पता है कि फ़ौज ने इनको कुछ नहीं देना, फ़ौज अपना और ये जो चोरों के साथ मिलकर हुकूमत बनती है, ये दो पार्टियां होती हैं जिन्होंने अपना पूरा समेटना होता है, फिर लूट पाट के बाहर भाग जाते हैं। खान कहता है कि मैं और ये बात सिर्फ खान को ही नहीं, ये दुनिया को भी पता लग चुकी है। ये तो अच्छा हुआ कि 2022 में उसकी हुकूमत गिरी और फिर उसको धीरे 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 इस चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई पिछले 78 सालों से ये वो ही यही रहा है कि फौज ने किसी को ना ऊपर आने का मौका दिया, ना वो देती है और ना वो आने देगी। वो नहीं चाहती कि कोई सिविल सुप्रीमेसी आए, कोई डेमोक्रेसी आए, कोई मतलब इस तरीके की चीज़ हो जो लोगों के हाथ में हो। वो लोगों के हाथ तो उसने काट के रखे हुए हैं। आज वहाँ की हालत देखें, एक जो आम जो वहाँ के जो वासी हैं, जो नागरिक हैं, उनके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जब 2 वक्त की खाने की रोटी ना हो तो ये इतने बड़े बड़े जहाज़ों में बाहर मुल्कों में सैर करते हैं भीख मांगते हुए, वो भी नहीं मिलते। और अभी मरीम नवाज ने जो 11 अरब का 1100 करोड़ का जो जहाज़ खरीदा है, कोई तसव्वुर भी कर सकता है इस चीज़ का कि जो देश, जो मुल्क इतना गरीबी में जी रहा हो, जहाँ पे खाने की रोटी ना हो, बिजली का बिल 70-80 रुपये यूनिट हो, पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो, डीजल 300 से ऊपर हो और आटा 160 रुपये किलो हो, चीनी 180 रुपये किलो हो, कोई ये तसव्वुर भी कर सकता है कि वहाँ का कोई बंदा 1100 करोड़ का अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद सकता है जिसके अंदर सिर्फ 14-15 सीटें हैं, 2 डबल बेड हैं और वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या है। अयाशी इन लोगों ने सिर्फ अयाशी करनी होती है, चाहे वो फौज हो, चाहे इनके साथ डील करके आने वाले जो, मैं तो उनको पॉलिटिशियंस भी नहीं कहता, वो लुटेरे हैं, वो भरपूर लुटेरे हैं, लूटते हैं। अभी नवाज शरीफ के अब लंदन में, दुबई में, इधर उधर जिस मुल्क में ढूंढेंगे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, मरीम की भी, जरदारी की भी और उसके बेटे बिलावल जरदारी की भी, जगह जगह प्रॉपर्टीज मिलेंगी। और इमरान खान का पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान इवन उसका पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। उसने लिख के दे दिया है कि मेरा जो कुछ है वो शौकत खानम को जाएगा। वो अपने पास उसने 1 रुपया भी नहीं रखा है, बाहर की तो बाद की बात है। वो जो आता है अपना शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, एक जो लाहौर में है, दूसरा जो पेशावर में, तीसरा जो कराची में है, फिर नमल यूनिवर्सिटी है, फिर अलकादरी यूनिवर्सिटी जो इन्होंने ज़बरदस्ती बंद की हुई है, ये सारा पैसा अपनी जो भी कमाई है ये वहाँ लगाता है। तो सारी दुनिया को जब पता है कि पाकिस्तान में ये होता है और हम तो आप लोगों के कट्टर दुश्मन हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, कपिल, सुनील गावस्कर और जाने कितने खिलाड़ियों ने, प्लस कितने यहाँ पे समाज सेवी हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, सारे आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, ऐसे ढीठ और पक्के, पता नहीं इनकी माओ ने क्या खा के पैदा किया होगा, इतने पक्के ढीठ बने हुए हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें अपना एक अब्बू नज़र आ रहा है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। फिक्र ना करो आसिम मुनीर भाई और शहबाज भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्दी तुम्हें घूम के फ्लाइंग किक के साथ तुम्हारे पिछवाड़े पे मारना है और तुम वहाँ गिरोगे जहाँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम गिरे कहाँ हो। ये कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाए तो ऊपर वाला खुद आता है इंसाफ करने के लिए धरती पे। तो हम ऊपर वाले को किस नाम से पुकारते हैं, आप किस नाम से पुकारते हैं? ताकत तो एक ही है, वो ताकत उतरेगी एक ना एक दिन। और मैं कहता हूँ वो ताकत ही है जो इमरान खान की इस समय तक उसकी सेफ्टी में, उसकी रक्षा कर रही है। जैसे 2022 में जब उसके हेलीकॉप्टर में पानी, पेट्रोल के साथ पानी मिला दिया था, वो बीच आसमान में खड़ा हो गया था, तो खैर वो उन्होंने लैंड किया, वो बच गया। फिर 3 नवंबर 2022 को उसे गोलियां मारी गई, गोलियां सीधी छाती पे जाती हैं, अगर वो लड़का बीच में आके वो गोली मारने वाले का हाथ ना नीचे कर देता तो। फिर उसके बाद इसके घर पे हमले हुए इब खान के, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हुआ वो सबको पता है, स्नाइपर्स खड़े हुए थे ऊपर। उसके बाद अब ये चौथी बार जो ये जहर देने का जो इन्होंने काम किया है जेल के अंदर, कि जिसका अटैक दिल पे ना होके, दिमाग पे ना होके, उसका अटैक आँख पे हुआ, जिससे उसकी एक आँख लगभग ऐसा लगता है कि वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये इलाज अभी भी नहीं कर रहे हैं, ना फैमिली को मिलने दे रहे हैं, ना उसके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं ना उनसे मिलने दे रहे हैं, क्योंकि पर्सनल डॉक्टर्स ने ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड की
पूरी रिपोर्ट्स आनी है, सब कुछ होना है। लेकिन मेरा भी ये मानना है, बीइंग ए मतलब एक इंसान होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जिसको ऊपर वाले पे विश्वास है, ईमान है, खान को कुछ नहीं होगा। वो आएगा बाहर और छाती ठोक के बाहर आएगा, और उस दिन इनमें से कोई एक भी यहाँ नहीं दिखेगा। धीरे धीरे वो तस्वीर बन रही है, लेकिन तस्वीर बनते बनते भी उसमें कई सारे ऐसे पहलू आते हैं जहाँ पे कभी चीज़ ऊपर दिखती है, कभी नीचे दिखती है, लेकिन आखिर में इमरान ने बाहर आना है। जो लोग ये कहते हैं ना, हमारे देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अब इमरान खान जिंदा बाहर नहीं आएगा, और मुझे बड़ी बुरी लगती है ये बात की जो लोग ये कहते हैं कि ये जिंदा बाहर नहीं आएगा। उसके बाद पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं इसका जनाजा ही बाहर आएगा, तो बड़ी दुख की बात है। शर्म करो, तुम पक्के 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 सुअर के बच्चे हो। और वहाँ पे ये जितने भी यासिन मुनीर और उसका टोला, शहबाज, ये मरियम, नवाज शरीफ और ये आपका जरदारी और बिलावल, ये मौलाना डीजल है, जो मौलाना डीजल, ये फजलुर रहमान, ये जितने भी समय हैं सिर्फ पीटीआई के कुछ लोगों को छोड़ के, जो इवन पीटीआई के भी लोग, मैं कहता हूँ ये अली अमीन गंडापुर है, चंदाना गुलजार है, मिशाल यूसुफ जी है, ऐसे और पता नहीं ये क्या बोलते हैं, मरवत है, ये सब सुअर के बच्चे हैं। ये एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो इसकी पार्टी के साथ जो लॉयल बंदे हैं वो खड़े होएंगे, मुल्क खड़ा होएगा, कौम खड़ी होएगी और इमरान खान बाहर आएगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, आप भी यही उम्मीद रखना। उम्मीद को टूटने मत देना, हिम्मत टूटने मत देना, हौसला बना के रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो बाहर भी आएगा और वो तुम सब लोगों के लिए ज़िंदगियाँ आसान भी करेगा। और इसी अच्छी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।